राम राम जी। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोटि बदले जाए। कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो मनुष्य जीवन है वो रात को हम सोकर गवा देते हैं और दिन में क्या करते हैं। दिन में पहले तो 8-10 घंटे संसार में धन कमाने के लिए हम खर्च करते हैं। चाहे कोई दुकान पर अपनी दुकानदारी करता है या नौकरी करता है, हम पूरे दिन में 8-10 घंटे 12 घंटे उस धन को कमाने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा कार गुजार होना है, गुजारा होना है। और करते क्या हैं, पूरे दिन में हम खाने का काम करते हैं। 2 या 3 वक्त की रोटी तो ज़रूरी है, लेकिन आजकल तो आधे 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। कुछ लोग तो हर वक्त मुंह मारते रहते हैं। जीभ का स्वाद, हर व्यक्ति इसके पीछे लगा हुआ है, उसको जीभ का स्वाद चाहिए। तो दिन में खा लिया, रात को सो लिया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ था वो व्यर्थ ही चला गया। कबीर जी कहते हैं कि हीरा जन्म अनमोल था कोटि बदले जाए, कि जो मनुष्य जन्म था ये तो बहुत अनमोल था, ये दुर्लभ देही है, 84 लाख योनियों के बाद हमें मिली है और इसको हम ऐसे ही गवा रहे हैं सोकर और खाकर। ये काम तो पशु योनियों में भी हम कर सकते हैं। गाय की, कुत्ते की, बैल की, गधे की योनि में भी हम यही काम कर सकते हैं और करते भी हैं। जो जीवात्माएं उन योनियों में पड़ी हुई हैं, हम देखते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हमें उनमें अंतर क्या है। मनुष्य को सब जीवों का सरताज बना गया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बाकी सब जीवों पर राज करता है। हाथी मनुष्य में आकार में कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है, लेकिन मनुष्य हाथी को भी अपने नियंत्रण में कर लेता है। घोड़ा है, वो मनुष्य से कितनी तेज भाग सकता है, लेकिन मनुष्य अपनी अकल से घोड़े पर भी सवारी करता है। शेर में इतना साहस है, इतनी शक्ति है, इतना खतरनाक है, लेकिन मनुष्य उसको भी पिंजरे में डाल लेता है। तो इस प्रकार जो मनुष्य है वो परमात्मा ने कायनात में सबसे उत्तम कोटि का बनाया है। परमात्मा की सबसे प्रमुख रचना मनुष्य है। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में भी हम पशुओं वाले काम करते हैं तो हम में और पशुओं में अंतर कैसा। हम पशु समान हैं और हमारा जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, 70, 80, 90 साल के बाद। उसके बाद क्या, उसके बाद मृत्यु आएगी, हमारा लेखा जोखा होगा। धर्मराय फिर हमें नीच योनियों में डाल देगा। धर्मराय कहेगा कि मनुष्य जीवन में परमात्मा का भजन नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दीन दुखी की सेवा नहीं करी, तो तुम्हारा जन्म तो पशु के समान था। तो जाओ 84 लाख योनियाँ पशु की भोगो, उसके बाद तुम्हें मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरप जननी उद्धरम शरणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा है कि हे मूर्ख मन, कई बार तू मनुष्य योनि में आया, कई बार तूने सुख दुख भोगे, इस संसार के भोग भोगे, बार बार तू फिर माता के गर्भ में गया, तो परमात्मा का भजन क्यों नहीं करता। परमात्मा का भजन करेगा तो इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएगा। अगर फिर भी भोगों में भोगता रहेगा, अपने मन में भोगों की आसक्ति रखेगा, तो फिर से जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। तो जो संत हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा है, उन्होंने ये सच्ची बात संसार के प्रति कह दी, संसार के लोगों को सचेत करने के लिए। लेकिन संसार के लोग इस माया में इस कदर जकड़े हुए हैं कि सच्चाई को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। वो इस माया मोह से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब निकलना नहीं चाहते तो निकलने के लिए कोई खास प्रयत्न भी नहीं करते। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि मिल तो रहा है, कोटि बदले जाए कहा है कबीर जी ने, व्यर्थ बिल्कुल नहीं कहा। कोटि बदले का अर्थ है कि कुछ तो मिला, कुछ आनंद सोकर मिला, कुछ आनंद खाकर मिला,
लेकिन ये घाटे का सौदा है। जो हीरा जन्म अनमोल था वो तो परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहिए था। जो रतन भक्ति है वो मिलनी चाहिए थी हीरे के बदले में, लेकिन हीरे के बदले में कौड़ी मिल रही है। तो ये बहुत घाटे में जा रहा है और इसका हर्जाना हमें 84 लाख योनियों में भटक कर भुगतना पड़ेगा। तो अगर तो सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, परमात्मा का भजन परोपकार शुरू कर दो। जितना हो सके दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता करो, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर जी ने मानव मात्र को चेताया है। धन्यवाद।